जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबों का स्वागत। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे बेसिक चीज पढ़ रहे थे, तो इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। पिछले 5 दिनों से कुछ कारण से जो कि वीडियो आप लोग को नहीं मिल पा रहा होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं आप लोगों से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि जितना व्यक्ति यानी जितना भी स्टूडेंट क्लास को रेगुलर देखते हैं, वो लास्ट में यानी क्लास जब कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में आप लोग कम से कम थैंक यू लिख सकते हैं, क्योंकि जिससे हमको पता चले कि आप लोग क्लास रेगुलर कर रहे हैं, कितना आदमी रेगुलर क्लास कर रहे हैं। तो ठीक है, तो हम लोग आज जो शुरू करेंगे एक नया टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है ऑफ। उस टॉपिक का नाम क्या है? ऑफ। हम लोग जो है शुरू करेंगे वो ऑफ शुरू करेंगे। ऑफ का हिंदी होता है का, के, की। का के की। का के की। यानी ऑफ का जो हिंदी होता है वो होता है का के की। यानी देखिए, जैसे जंगल का राजा। का राजा। ध्यान दीजिए, जंगल का राजा। बिहार की राजधानी। बिहार की राजधानी। बिहार की राजधानी। अब ध्यान देना है, का के आगे भी नाउन और पहले भी नाउन, बाद में भी नाउन। बाद में भी नाउन और पहले भी नाउन है। जंगल भी क्या हो गया? नाउन यानी संज्ञा हो गया। और राजा भी क्या हो गया? नाउन हो गया। की बाद में भी नाउन, पहले भी नाउन। तो इसका एक फॉर्मूला है। क्या है? पहल अंत वाले नाउन को, अंत वाले नाउन को पहले लिखना है। अंत वाले नाउन को पहले। नाउन लिखे, सॉरी, नाउन का इंग्लिश क्या हो गया? यानी राजा का इंग्लिश क्या हो गया? किंग। के आई एन जी, किंग। का के की का इंग्लिश क्या हो गया? ऑफ। का के की का इंग्लिश ऑफ। और लास्ट वाले ये देखिए, अंत वाले से शुरू करना है। राजा का इंग्लिश किंग ऑफ फॉरेस्ट। FOREST, फॉरेस्ट। और एक हमारे क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन में यानी आर्टिकल में नियम है। आर्टिकल में नियम है कि जब भी नाउन प्लस ऑफ दिख जाए, जब भी नाउन प्लस ऑफ दिख जाए, उसके पहले आर्टिकल द लगाना होता है। उसके पहले आर्टिकल द लगाना होता है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए। अगला, बिहार की राजधानी। राजधानी भी नाउन, बिहार भी नाउन, लेकिन अंत वाले नाउन को पहले लिखना। अंत वाले नाउन को पहले लिखना। राजधानी का इंग्लिश होता है कैपिटल। कैपिटल। का के की का इंग्लिश ऑफ। और उसके बाद बिहार। तो याद रखिएगा, नाउन प्लस ऑफ, नाउन प्लस ऑफ अपने पहले आर्टिकल द लेगा। तो यानी इसका एक फॉर्मूला आता है, जब भी क्या होता है? द प्लस नाउन प्लस ऑफ। द प्लस नाउन प्लस ऑफ। द प्लस नाउन प्लस ऑफ। आप लोग तब तक उतारिए इसको। तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। यानी जब भी पहले भी नाउन, का के की के पहले भी नाउन और बाद में भी नाउन रहे, तो ऐसे स्थिति में द प्लस नाउन प्लस ऑफ का यूज करना है। द प्लस नाउन प्लस ऑफ का यूज करना है। एंड जंगल का राजा, द किंग ऑफ फॉरेस्ट। यानी देखिए, का के सबसे अंत वाले को नाउन को पहले लिखना है। राजा का इंग्लिश किंग, का की इंग्लिश ऑफ, उसके पहले आर्टिकल क्या लग जाएगा? द किंग ऑफ, लास्ट वाले को फॉरेस्ट। बिहार की राजधानी, यानी राजधानी को पहले और फिर उसका आप लोग को बताएं कि सब्जेक्ट को लिखे पीछे रहता है। वो यहाँ भी वही नियम करना है कि अंत वाले नाउन को पहले लिखना है, उसके बाद ऑफ लगाना है, फिर क्या लगाना है? तो फर्स्ट वाले नाउन को लिखना है और नाउन प्लस ऑफ के पहले आर्टिकल द। तो आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। फिर मिलते, मतलब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम आपको सेंटेंस बना देते हैं।
ध्यान दीजिए। देखिए आपको हम पहले बताए हैं जैसे कि जब किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूं या होता है या लगता है रहे तो इज एम आर का प्रयोग करना है। तो हम एक सेंटेंस बनाते हैं, जंगल का राजा, जंगल का राजा शेर होता है, जंगल का राजा शेर होता है या जंगल का राजा शेर है। तो ध्यान दीजिए इसमें होता है मुख्य क्रिया के जिसमें देखिए जंगल का राजा शेर होता है, यानी होता है किस रूप में कार्य कर रहा है, मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है। और याद कीजिए जब किसी वाक्य में होता है मुख्य काम करे तो क्या सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या लगेगा अदर वर्ड। तो ध्यान दीजिए जंगल का राजा पूरा जो सब्जेक्ट हो गया जो चर्चा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, जंगल का राजा, जंगल का राजा। तो क्या जंगल का राजा सबसे पहले राजा दोनों का के की दोनों तरफ नाउन, तो सबसे पहले लास्ट वाले नाउन को पहले लिखना है किंग ऑफ का की इंग्लिश ऑफ, जंगल का इंग्लिश क्या हो गया फॉरेस्ट, द किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो देखिए यानी नाउन प्लस ऑफ के पहले आर्टिकल द, होता है या लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज एम आर में इज, द किंग ऑफ फॉरेस्ट इज कौन लायन, इज लायन। इसको दूसरे तरीके से हम लोग बना सकते हैं, शेर जंगल का राजा होता है, शेर जंगल का राजा होता है। ध्यान दीजिए एक ही सेंटेंस को हम लोग दो तरीके से बना रहे हैं। जैसे एक में क्या कहे, जंगल का राजा शेर होता, पहले में जंगल का राजा सब्जेक्ट था यानी चर्चा जो चर्चा का मुख्य विषय था वो क्या था जंगल का राजा, जंगल का राजा शेर होता है। लेकिन अब जो चर्चा कर रहे हैं शेर को मुख्य क्रिया के रूप में यानी कल से सब्जेक्ट के रूप में ला रहे हैं, शेर जंगल का राजा होता है, जंगल का राजा ये क्या हो गया अदर वर्ड हो गया। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले जंगल शेर का क्या लिखेंगे लायन, लायन। अब देखिए हम क्या बताए थे, यानी पूरे लायन समुदाय को बताने के लिए आर्टिकल द या प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो आर लायंस आर जंगल का राजा तो क्या हो जाएगा राजा का इंग्लिश किंग, और उसके बाद का की का इंग्लिश ऑफ, उसके पहले आर्टिकल द किंग ऑफ फॉरेस्ट, द किंग ऑफ फॉरेस्ट इज, सॉरी इज तो हो गया क्षमा कीजिएगा, यानी लायंस आर द किंग ऑफ फॉरेस्ट। या फिर ऐसे लगा सकते हैं क्या बताए समुदाय को बताने के लिए द लगा दे, द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। कोई दिक्कत, तो हमारा सेंटेंस एक पूरा हुआ है, जंगल का राजा शेर होता है या फिर शेर जंगल का राजा होता है। जिसमें अंतर यही है कि इसमें सब्जेक्ट जो है जंगल का राजा है और इसमें सब्जेक्ट जो है कौन है शेर है। तो इसको आप लोग उतारिए। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस, पटना बिहार की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है, इसको आप लोग बनाइए, पटना बिहार की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या चर्चा कर रहा है, चर्चा का विषय क्या पटना है। हम लोग बात कर रहे हैं क्या पटना क्या है बिहार की राजधानी है, तो यानी है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है। तो स्ट्रक्चर आप लोग को याद है, जब किसी वाक्य में है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे तो सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस अदर वर्ड।
यानी पटना, सब्जेक्ट पटना हो गया तो क्या हो गया पटना, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, पटना स्थान का नाम हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। देखिए आपको कंसेप्ट हम पहले दे के रखे हैं। जो भी भाई अब इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे विनती है कि क्लास को शुरू से देखें और इस क्लास का आनंद लें, और फिर रटना नहीं है, रटिएगा तो फिर घटना हो जाएगा। जानते हैं अक्सर स्टूडेंट जो है रटने वाला, अक्सर पढ़ते पढ़ते उसको जब कुछ समझ नहीं आता है तो अक्सर कहता है पढ़त पढ़त बानर भेल, पढ़त पढ़त बानर भेल। इसलिए बंदर नहीं बनना है, इंसान बनना है, दिमाग को डेवलप करना है। यानी पटना है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, क्या लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट इज। राजधानी का के तरफ दोनों तरफ नाउन, दोनों तरफ नाउन तो क्या राजधानी को पहले लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल ऑफ, उसके पहले आर्टिकल दो, तो पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। इसी तरह आप एक सेंटेंस बनाइएगा घर में कि दिल्ली भारत की राजधानी है, या फिर भारत की राजधानी दिल्ली है, तो बन जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी क्या है भारत के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, ये नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो इसको आप लोग बनाइए। यानी सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री का इंग्लिश होता है प्राइम मिनिस्टर। आप लोग को इतना पता होना चाहिए, जिनको पता नहीं है तो आप लोग लिखिए PRIM प्राइम, MINIST और प्राइम मिनिस्टर में प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, यानी सब्जेक्ट क्या है नरेंद्र मोदी, सबसे पहले नरेंद्र मोदी लिखें, तो नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट लिखना है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, इज MR में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज, नरेंद्र मोदी इज प्रधानमंत्री का के की दोनों तरफ नाउन, तो अंत वाले नाउन को पहले लिखना, उसके पहले आर्टिकल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे पंडित जवाहर लाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आप ध्यान देना आप लोग को, प्रथम प्रधानमंत्री थे, ध्यान देना आपको। क्या कहे था थे थी मुख्य क्रिया के तौर पर आ रहा है, यानी वाज वेयर का प्रयोग होगा, बनाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी ध्यान दीजिए था थे थी मुख्य क्रिया को, सॉरी था थे थी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा, यानी वाज ऑब्लिक वेयर का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया उसको ध्यान दीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू सब्जेक्ट हो गया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है PANDIT, पंडित जवाहर JAWAHAR जवाहर लाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
था थे थी के मुख्य रूप था थे थी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, यानी वाज वेयर का प्रयोग करना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर पर वाज लगा दिए। प्रधानमंत्री, क्या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के पहले क्या आ गया, संख्या आ गया। और प्रथम याद कीजिएगा, एक थोड़ा सा आप लोग को हम कंसेप्ट बताते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सब जो नंबर है ना, वो ऑर्डिनल नंबर है। यानी जो है ना, ये सब क्या बता रहा, पर संख्या नहीं बता रहा, बल्कि स्थान बता रहा। क्या बता रहा, स्थान बता रहा है। तो ये हमेशा अपने पहले, जैसे कि याद रखिएगा, एक कंसेप्ट ऐसे हम आर्टिकल में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। याद रखिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, हंड्रेड, इसको हमेशा अपने पहले आर्टिकल दो लेता है। जहां भी आपको इंग्लिश में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, टेंथ, हंड्रेड, ट्वेल्थ दिख जाए ना, तो उसके पहले आर्टिकल दो लेगा। तो क्या लगाएंगे, वाज द फर्स्ट, वाज द फर्स्ट। क्यों लगाए फर्स्ट के पहले आर्टिकल, तो क्योंकि ये अलग, यानी संख्या नहीं बता रहा बल्कि स्थान बता रहा है, यानी पहला प्रधानमंत्री। वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आपके दिमाग में आया होगा सर, ओह, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आपके दिमाग में आया होगा सर, आप तो थोड़ा देर पहले बताए थे कि प्रधानमंत्री और नाउन है, दोनों तरफ नाउन दिख जाए तो उसको पहले आर्टिकल दो। वो भी सही है, लेकिन हम आपको हुबहू जो वाकई में सत्य है उस चीज को बता दिए। यानी फर्स्ट पहले भी आर्टिकल दो, ऐसे भी दो प्लस नाउन प्लस ऑफ लगेगा, ये दोनों तरफ से, इसलिए सिंगल। ऐसा नहीं करना कि सर दो दो लगा दिए, नहीं, बिल्कुल एक लगेगा। कितना लगेगा, एक लगेगा। कि दो मत लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला सेंटेंस देखिए, अगर दिखाए राम का भाई, राम का भाई मेरा मित्र है, राम का भाई मेरा मित्र है। देखिए, जितना आदमी बेसिक पढ़े होंगे उसको मजा लग रहा होगा, लग रहा होगा सही, सब तो बहुत आसान है। लेकिन जिनके पास बेसिक ना होगा ना, उनके लिए बहुत कठिन लगता होगा। यानी राम का भाई मेरा मित्र है, यानी सब्जेक्ट क्या हो गया, राम का भाई। चर्चा जो कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है जो कि राम का भाई है, राम का भाई है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट बताए, द प्लस नाउन प्लस ऑफ, यानी यानी भाई अंत में है, काके की के बाद भाई है, उसको पहले आगे लिखना है। तो यानी क्या, द ब्रदर। तो अंत वाले नाउन को पहले, द ब्रदर ऑफ राम, राम का भाई मीन्स क्या हो गया, राम, यानी सॉरी राम है मुख्य, सिंगुलर सब्जेक्ट। भाई क्या है, वो संख्या में, ब्रदर सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इज, इज मेरा मित्र। अब संबंध बताना, किसका मित्र, मेरा। यानी जब संबंध बताने के लिए आता है, क्या बताए थे, पोसेसिव केस। यानी आई का माई, आई का माई इज माई फ्रेंड। तो आप लोग से बन गया होगा। अगला सेंटेंस हम लिखते हैं, मोहन के दादा, मोहन के दादाजी मंत्री थे, मोहन के दादाजी मंत्री थे। यानी मंत्री का इंग्लिश होता है मिनिस्टर, MINISTER, मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब मंत्री। अब प्राइम मतलब मुख्य, सॉरी प्रधानमंत्री। और चीफ मतलब मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर क्या, प्रधानमंत्री। यानी पूरे देश में एक ही व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री।
तो बनाए आप लोग। यानी मोहन के दादाजी मंत्री थे। याद कीजिए, था थे थी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करेगा। तो क्या, वाज वेयर सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस अदर वर्ड। यानी मोहन के दादाजी सब्जेक्ट क्या हो गया, मोहन के दादाजी। यानी का के की के बाद दादाजी, तो ग्रैंड फादर दादाजी का इंग्लिश होता है GRAND, ग्रैंड FATHER, ग्रैंड फादर। का के की का इंग्लिश ऑफ, उसके पहले आर्टिकल द ग्रैंड फादर ऑफ क्या, मोहन। मोहन। अब ऐसा नहीं कि थे देखे वेयर लगा दिए, दादाजी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वाज मिनिस्टर। एक सेंटेंस, रीना का भाई, रीना का भाई एक एक नेता बनेगा। रीना का भाई एक नेता बनेगा। यानी गा गे गी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है। तो आप लोग बनाइए, रीना का भाई एक नेता बनेगा। तब तो आप लोग के लिए एक लाइन है, यानी एक 4 लाइन है, सुनिएगा। कभी धुआं तो कभी बादल समझते हैं, दीवाने कालिक को काजल समझते हैं। कभी धुआं तो कभी बादल समझते हैं, दीवाने कालिक को काजल समझते हैं। जिनको आसानी से हासिल है हम जैसे लोग, जिनको आसानी से हासिल है हम जैसे लोग, ये लोग हम जैसों को पागल समझते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी जैसे देखिए, किसी को हम लोग देखिए, समय आदमी को आसानी से मिल गया है, इसलिए समय को आदमी गवा रहा है। पानी भारत में जहां आसानी से मिल गया, वहां पानी बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन जहां पानी बहुत, जैसे राजस्थान वाले क्षेत्र में बहुत दूर दूर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से पानी ढो ढो के लाया जाता है, वहां पानी की अहमियत है। इसी तरह अगर यदि आप किसी को बहुत ज्यादा समय दीजिएगा ना, तो आपको हल्के में हटा लेगा, यानी हल्का में ले लेगा। इसलिए किसी को हल्का में आने नहीं देना है। तो यानी रीना का भाई एक नेता बनेगा, गागेगी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है। यानी रीना का भाई, सब्जेक्ट देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, रीना का भाई। का की के बाद भाई, भाई का इंग्लिश क्या होता है, ब्रदर। उसके पहले आर्टिकल द ब्रदर ऑफ, द ब्रदर ऑफ। यानी ध्यान दीजिए, नाउन प्लस ऑफ के पहले आर्टिकल द ब्रदर ऑफ रीना, सब्जेक्ट रीना। बनना या होना याद कीजिए, गागेगी आई वी के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल। यानी द ब्रदर ऑफ रीना विल बी, विल बी विल बी क्या, नेता। तो विल बी ए लीडर। क्यों बताए थे आप लोग को कि कोई भी यानी क्या होते हैं, संख्या में एक, उसके पहले आर्टिकल द ए लगाना है, ए एन, तो लॉस से इसलिए। तो फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक दो सेंटेंस ऑफ में पढ़ के, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अगुआ वाला काम करें। क्या करेंगे, आप इसको सस्पेंस में रखा जाए थोड़ा। ध्यान दीजिएगा, अगर यदि कहें सेंटेंस, इस गांव के लोग, इस गांव के लोग मेहनती हैं, इस गांव के लोग मेहनती हैं। ध्यान दीजिए, इस गांव के लोग मेहनती हैं, यानी क्या, इस गांव के लोग, का के की लोग, और इस गांव के लोग। याद कीजिएगा, लोग का इंग्लिश होता है पीपल। पीपल का पेड़ देखे है ना, तो पीपल मतलब क्या होता है, लोग। PEOPLE, पीपल। पीपल मतलब लोग। और ये अपने आप में जो होता है पीपल, संख्या में एक से अधिक बताता है, यानी प्लूरल को बताता है। और अगर यदि पर्सन, PRSON, पर्सन, यदि व्यक्ति का ना हो तो क्या, पर्सन। और पर्सन लिखा गया तो सिंगुलर, संख्या में एक। अगर दी एस लगा दिए तो संख्या में एक से अधिक। यानी पीपल मतलब लोग, यानी इस गांव के लोग। बनाइए आप लोग,
पीपल अपने आप में प्लूरल है, इस बात को ध्यान देना है। यानी द प्लस नाउन प्लस ऑफ। इस गांव के लोग मेहनती हैं, यानी है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, तो इस गांव के लोग मेहनती हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, इस गांव के लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट को यानी का के की के बाद लोग, लोग कहीं से जस्ट बताए, पीपल, पी ओ पी एल ई, पीपल, पीपल मतलब लोग। का के की का इंग्लिश ऑफ, नाउन प्लस ऑफ के पहले आर्टिकल द, और अंत वाले फर्स्ट वाले नाउन को पहले। इस गांव यानी क्या, यह, इस गांव मतलब यह, तो क्या हो जाएगा, दिस, दिस विलेज, गांव का इंग्लिश विलेज। अब ध्यान दीजिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, पीपल, लोग, लोग प्लूरल है, ऑटोमेटिक अपने आप प्लूरल है। क्या लगाना है हम लोगों को, हम लोगों को लगाना है द पीपल ऑफ, द पीपल ऑफ दिस विलेज, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब क्या लग जाएगा, आर। द पीपल ऑफ दिस विलेज आर लेबोरियस, मेहनती, लेबोरियस। अगला सेंटेंस देखिएगा, इस टॉपिक से एक नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स रहता है प्रीपोजिशन में। हम लोग प्रीपोजिशन में भी इसको पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक नंबर फिक्स रहता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला देखिएगा, द पीपल ऑफ दिस विलेज आर लेबोरियस। अगला सेंटेंस, इस नदी का पानी, इस नदी का पानी, इस नदी का पानी साफ है, इस नदी का पानी साफ है, यानी है मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है, तो आप लोग को बनाना साफ का इंग्लिश, साफ का इंग्लिश क्लीन, सी एल ई एन, क्लीन, क्लीन मतलब साफ। यानी इसका इंग्लिश क्या, देखिए याद रखिएगा, इस मतलब इस, इस यह मतलब दिस, या उस, या वह, उस या वह मतलब दैट। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो ध्यान दीजिएगा, इस नदी का पानी साफ है, तो आप लोग बना लिए होंगे। देखिए कोशिश कीजिए, कलम उठाइए, बनाइए। जब तक नहीं बनेगा तब तक काम नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रामर प्रैक्टिस का चीज है। कोई भी सब्जेक्ट है, जब तक आप लिखिएगा नहीं, जब तक आप बाद में सोचिएगा नहीं। और आप लोग को हम एक फॉर्मूला बताते हैं जो कि लंबे समय तक याद होगा। वो फॉर्मूला है ब्लूटूथ कनेक्शन। आप बोलिएगा सर ब्लूटूथ कनेक्शन क्या है, देखते हैं ना मोबाइल में आप कनेक्ट कर दीजिए एक बार ब्लूटूथ, मोबाइल कहीं रखा है, आपका कनेक्शन इधर जुड़ा हुआ है। उसी तरह हमको क्या करना है, एक बार कॉपी को पढ़ना है, उसका जब कॉपी पढ़ लिए, आपको लग गया कि हमको सारा स्ट्रक्चर याद हो गया, हमसे सेंटेंस बनने लगा। कॉपी को बंद कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का बात करते हैं, कॉपी को बंद कीजिए। यदि हम पार्टिकुलरली इंग्लिश का बात करें, यानी विशेषता इंग्लिश का बात करें, तो सबसे पहले कॉपी को बंद कीजिए, और कॉपी से यानी मन में दो चार किसी टॉपिक का सेंटेंस बनाइए, और हिंदी को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। देखिए कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इसी तरह हर एक सब्जेक्ट में देखिएगा, तो यही है ब्लूटूथ कनेक्शन। यानी जब तक ब्लूटूथ के माध्यम से पढ़ाई नहीं कीजिएगा, तब तक रटते रटते दिमाग खराब हो जाएगा। यानी इस नदी का पानी साफ है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है। इजमार में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, क्योंकि बताए थे पानी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। यानी इस नदी का पानी, का के बाद पानी, तो की इंग्लिश में क्या, वाटर। का के इंग्लिश ऑफ, नाउन प्लस ऑफ के पहले आर्टिकल द वाटर ऑफ दिस रिवर, दिस रिवर। सात का है का इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर इज क्लीन, इज क्लीन। तो आप लोगों से ये सेंटेंस बन गया होगा। इसी प्रकार और भी जितना लंबा लंबा सेंटेंस आपको बनाना हो, तो आप उसको बना सकते हैं, जैसे आपको करना हो वैसे कर सकते हैं। देखिए एक सेंटेंस और हम बना देते हैं आप लोग के लिए। मेरा भाई और सीता का भाई मित्र हैं,
मेरा भाई और सीता का भाई मित्र है, मित्र है। यानी ध्यान दीजिए, और से और का इंग्लिश बताए होंगे आप लोग, तो नहीं बताए तो बताते हैं। एंड, एंड मतलब और, तो उसको आप लोग जोड़िए, बताए हैं पहले भी आप लोग को, इस तरह का सेंटेंस बनवाए, लेकिन बस यहाँ जोड़े मेरा भाई और सीता का भाई। और आप लोग मजे में पढ़ाई करना है, टेंशन लेके नहीं करना है। सीरियसली लेना है पढ़ाई को, लेकिन अपने आप को सीरियसली नहीं लेना है। अभी आप अपने आप को सीरियसली ले लीजिएगा तो फिर पढ़ाई आपसे नहीं हो पाएगा। इसे तो बन गया होगा आप लोग से, मेरा भाई और सीता का भाई मित्र है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, क्योंकि इसमें कहीं भी लिखना पढ़ना जाना खाना नहीं है, क्योंकि आपको मेन वर्ब से हम परिचित करा दिए हैं। इज, एम आर टू, वाज वेयर टू, हैज हैव टू, हैड टू, शैल विल हैव टू, सब में मेन वर्ब से आपको परिचित करा दिए। मेरा भाई और सीता का भाई मित्र है, ध्यान दीजिए, है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करेगा। तो मेरा भाई और सीता का भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई। तो सबसे पहले क्या लिखना, मेरा संबंध बता रहा है, तो माई ब्रदर, माई ब्रदर। और का इंग्लिश क्या हो गया, एंड। आप ध्यान दीजिए, भाई का नाउन पहले त्रिवेणी यानी का के दोनों तरफ नाउन, तो पहले वाले नाउन को यानी अंत वाले नाउन को पहले लिखना, उसके पहले आर्टिकल द नाउन ऑफ, द सॉरी द नाउन, क्षमा कीजिएगा, द नाउन ऑफ नहीं, द ब्रदर ऑफ, ब्रदर ऑफ सीता, द ब्रदर ऑफ, क्योंकि नाउन प्लस ऑफ के पहले आर्टिकल द सीता। अब देखिए कितना व्यक्ति हो गया, मेरा भाई और सीता का भाई, संख्या में दो, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, आर फ्रेंड्स, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो फिर हम लोग ऑफ को समाप्त करके थोड़ा सा हम लोग बिहार का कल्चर को पढ़ेंगे। कल्चर ऐसा नहीं कि हम बिहार का कल्चर पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे इंग्लिश, लेकिन थोड़ा सा हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। नया क्या, सब तो नया ही है। देखिए एक सेंटेंस आपको हम देते हैं, जैसे एक बिल्ली है। आप लोग को तो हम बताएं कि जब किसी वाक्य के अंत में है हो मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, तो सब्जेक्ट को लिखिए और पीछे से बनाते आइए। अगर यदि हम कहें एक बिल्ली है, यानी चर्चा किसका हो रहा है, एक बिल्ली का, एक बिल्ली का, यानी सब्जेक्ट क्या हो गया, एक बिल्ली, है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, यानी इज एम आर, तो क्या, ए कैट इज, एक कैट इज, क्या सेंटेंस पूरा हुआ क्या, सेंटेंस पूरा हुआ क्या, तो आप कहेंगे नहीं सर सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। जब सेंटेंस पूरा नहीं हुआ तो क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया। इसी प्रकार थोड़ा सा आप हम लोग अपने देखिए, हमारे गांव में यानी हमारे समाज में दो प्रकार का व्यक्ति होता है। एक वह व्यक्ति होता है जो पहले से प्रेम करके रखता है, लड़की को खोज के रखता है और डायरेक्ट क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। और एक व्यक्ति होता है जिसका शादी कराने के लिए अगुआ का जरूरत पड़ता है, यानी जो पहले यानी अगुआ यानी आगे पीछे करता, लड़का लड़की वाले को परिचित कराता है, अगुआ का जरूरत पड़ता है। तो अभी तक जितना हम लोग पढ़े थे, यानी कि दोनों में प्रेम विवाह चल रहा था, यानी कि दोनों के पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों था। फिर हमारे पास सब्जेक्ट है, लेकिन इसको पूरा करने वाला नहीं है, यानी जोड़ा को मिलाने वाला नहीं है। जोड़ा को मिलाने वाले को क्या कहेंगे, अगुआ। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक टॉपिक आएगा, उस टॉपिक का नाम है आज इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है, परिचय। और इंट्रोडक्टरी मतलब होता है परिचयात्मक। इंट्रोडक्टरी का हिंदी क्या हो जाता है, परिचयात्मक, परिचयात्मक, यानी जो परिचय करा देता है ना, उसी को कहते हैं परिचयात्मक। तो हमारा देयर जो है यहाँ अगुआ का भूमिका निभा रहा है, किसका भूमिका निभा रहा है, अगुआ का, जो कि सेंटेंस को पूरा करने के लिए पूरा काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्टरी देयर, यानी देयर यानी अगुआ कौन हो गया, देयर, अगुआ कौन हो गया, देयर, यानी परिचयात्मक देयर यानी अगुआ देयर। यानी क्या करेगा, अब जो लड़का जो लड़की अपना जोड़ा नहीं खोज पाया था, उस जोड़े को मिलाने का काम कौन करता है, अगुआ को। इन बेचारा को गाली भी बड़ी सुनना पड़ता ना, क्योंकि अगर यदि सही जोड़ा नहीं मिला
तो दोष किसका? अगुआ का। ये फलानवे अगुआ था वही करा दिया, और इसीलिए ऐसा मिल गया वैसा मिल गया। तो यानी जो है ना, यानी क्या, इंट्रोडक्टरी देयर, परिचयात्मक देयर, यानी जो सेंटेंस को पूरा करा दे उसी को क्या कहते हैं, यानी जोड़ा को जो मिला दे उसी को अगुआ। तो यानी ये जो ना और निश्चित चीज को भी निश्चित करने का काम करता है, यानी क्या करता है, बनाने का काम करता है। अब ध्यान दीजिए, अब हम कब जानेंगे कि हमको सर, इसको थोड़ा सा मिटा के हम लोग इधर ले आते हैं। परिचयात्मक देयर यानी इंट्रोडक्टरी देयर, इसका शब्द कहां से आया? इंट्रोडक्शन से, यानी जो परिचय, परिचयात्मक यानी जो परिचय करा दे उसको क्या कहते हैं, इसका पहचान दिला दे, उसे क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी देयर। तो परिचयात्मक देयर। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी वाक्य के अंत में से देखिए, एक बिल्ली है, एक बिल्ली है, ध्यान दीजिए, चर्चा किसका कर रहे हैं हम लोग? एक बिल्ली का चर्चा कर रहे हैं। है तो बता रहा कि वर्तमान में है, यानी चर्चा किसका कर रहे हैं? बिल्ली का। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? बिल्ली हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया? बिल्ली। यानी जब किसी वाक्य में है, है, हैं, हो, हूं, था, थे, था, थे, थी, या गा, गे, गी, जब किसी वाक्य में है, हो, हूं, था, थे, थी, गा, गे, गी, यानी ये सभी जो है ना, ये सभी मुख्य क्रिया के रूप में रहे। किस रूप में रहे? मुख्य क्रिया के रूप में रहे, मुख्य क्रिया के रूप में रहे, मुख्य क्रिया के रूप में रहे। और इसके जस्ट पहले, और इसके जस्ट पहले ना, जस्ट पहले सब्जेक्ट रहे, जस्ट पहले क्या रहे? ठीक पहले सब्जेक्ट रहे। ध्यान दीजिए, एक बिल्ली है, एक बिल्ली है, यानी है, देखिए है मुख्य क्रिया के तौर पर, है उससे जस्ट पहले क्या? एक बिल्ली है, सब्जेक्ट है। तो यानी जब किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूं, था, थे, थी रहे, उसके जस्ट पहले सब्जेक्ट रहे, तो उसके लिए क्या यूज करना है? देयर का प्रयोग करना है। तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा भाई साहब, STR स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो हो जाएगा देयर प्लस, देयर प्लस एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ध्यान दीजिए, एक बिल्ली है, यानी सब्जेक्ट क्या हो गया? एक बिल्ली है, मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है, उसके तो क्या इसका प्रयोग करना है? देयर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? देयर का, यानी इंट्रोडक्टरी देयर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखना है देयर, अगुआ को लाइए, उसके सेंटेंस को बनाइए, देयर का हैज, यानी संख्या में सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। इज MR में क्या लग जाएगा? देयर इज ए कैट, देयर इज ए कैट, देयर इज ए कैट। तो ध्यान दीजिए, सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। देयर इज ए कैट यानी एक बिल्ली है, देयर इज ए कैट, यानी ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग उसको लिखिएगा, हेडिंग मारिएगा इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी का हिंदी होता है परिचयात्मक, हेडिंग डालिएगा इंट्रोडक्टरी देयर, परिचयात्मक देयर। अब लिखिएगा, मार लिएगा हेडिंग, लिखिएगा, जब किसी वाक्य के अंत में, जब किसी वाक्य के अंत में है, कॉमा है, कॉमा हो, कॉमा हूं, कॉमा था, थे, थी, कॉमा गा, ये, की, है, हो, हूं, गा, ये, गी, और से था, थे, थी, गा, गे, गी, मुख्य क्रिया के रूप में रहे। जब किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूं, था, थे, थी, गा, गेगी, मुख्य क्रिया के रूप में रहे, और उसके ठीक पहले, और उसके ठीक पहले सब्जेक्ट रहे, उसके ठीक पहले सब्जेक्ट रहे, तो इंट्रोडक्टरी
तो इंट्रोडक्टरी तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करना है। तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करना है। अब सब्जेक्ट स्ट्रक्चर लिखिए, सेंटेंस लिखिए। आप लोग एक सेंटेंस और दिखेगा इसी क्रम में, जैसे मेज पर एक बिल्ली है। मेज पर एक बिल्ली है। पर का इंग्लिश हो जाएगा ऑन। पर का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ऑन। ऑन मतलब पर। तो ध्यान दीजिए, मेज पर एक बिल्ली है। घबराना नहीं है सेंटेंस को देख। सबसे पहले ध्यान दें, सेंटेंस को पढ़ना। मेज पर एक बिल्ली है। एक बिल्ली है, यानी है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है। उसके पहले क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है। मेज पर एक बिल्ली है, यानी है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है। उसके पहले सब्जेक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले देयर, क्यों? क्योंकि सब है के उसके पहले सब्जेक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले देयर लिखना है और पीछे से बनाते आना है। देयर है मुख्य, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब कीजिए। ए कैट। पर का इंग्लिश ऑन। ऑन। कोई खास मेज, हमारे सामने कोई मेज पड़ा हुआ है, तो आपको बताए थे किसी भी वस्तु को निश्चित करने के पहले के लिए उसके पहले आर्टिकल द। तो देयर इज ए कैट ऑन द टेबल। देयर इज ए कैट ऑन द टेबल। तो हमारा देयर यहाँ चल रहा है और आपको समझ में भी आ रहा होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो फिर तो हमारा क्लास यानी लगभग 40-45 मिनट का हो चुका है। तो और एक दो सेंटेंस बना के फिर हम लोग इसको रोकेंगे। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, मेज पर एक बिल्ली। यानी पहचान क्या है? जब किसी वाक्य में है, हो, था, थे, थी, गा, गेगी मुख्य क्रिया के रूप में रहे और उसके ठीक पहले सब्जेक्ट रहे, तो देयर का प्रयोग करना है। अगुआ देयर, यानी कि अगुआगिरी कर रहा है कौन? देयर। सेंटेंस को पूरा कर रहा है, जोड़ा को मिला रहा है। तो एक सेंटेंस और देखिए। सड़क पर सड़क पर एक कुत्ता है। सड़क पर एक कुत्ता है। बनाइए। सड़क का इंग्लिश रोड। ROAD, रोड। तब तक एक लाइन आप लोग सुनिएगा। काली घटाओं में सितारे भी चमकेंगे, गिरते गिरते हम ऐसे संभलेंगे। काली घटाओं में सितारे भी चमकेंगे, गिरते गिरते हम ऐसे संभलेंगे। यूं ही चलती रही कलम हमारी। यूं ही चलती रही कलम हमारी, तो देखना जानी एक दिन इतिहास लिखेंगे। तो फिर इसके आगे हम लोग यानी आप लोग बना लेंगे। सड़क पर एक कुत्ता है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर, उसके जस्ट पहले सब्जेक्ट यानी देयर का प्रयोग करना है। देयर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? कुत्ता, तो इज ए डॉग। पर का इंग्लिश ऑन। ऑन। कोई खास सड़क, द रोड। ऑन द रोड। क्या बोलो है? तो लिखिए आप लोग। लो, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग जो भी क्लास कर रहे हैं, एक बार लास्ट में जो है ना, थैंक यू सर लिख दीजिएगा, जिससे कि हमको पता चल जाए
कि आप लोग क्लास रेगुलर कर रहे हैं और फिर मजा भी आएगा। और एक चीज, हाँ, हम लोग जो है ना, आपको बताए थे कि मेरा एक यूट्यूब चैनल, सॉरी, टेलीग्राम है, जिसमें नीतीश सर CSW करके सर्च कीजिएगा, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन वाले हैं, तो आपको सीधा सीधा मटेरियल तुम दे नहीं सकते, कहाँ देंगे सारा मटेरियल, इसी पे उसमें आएगा नाम लिख करके, क्रिएटिव इंग्लिश वर्ल्ड, क्रिएटिव इंग्लिश वर्ल्ड के नाम से एक चैनल आएगा। उसमें जो है कि आपको क्या मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा। अभी हम भारत फॉर्म में डाल चुके हैं, तो फिर भारत फॉर्म आपको वही मिलेगा। भारत फॉर्म डेली 5 को आपको याद करना है, और हम कोशिश करेंगे ना, कल से आप लोग के लिए एक बुक अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपको पर डे 2 से 3 मिनट पढ़ा दिया जाएगा। और आपको भी, आप लोग के पास होगा ही क्लास 10th का पनोरमा, क्लास 10th का पनोरमा। अगर आपको अगर नहीं है तो आपके पास, अगर आपके गांव के आसपास यानी किसी भी मार्केट और किसी भी बुक स्टोर में 25 या 30 रुपए में मिल जाएगा। जिससे कि देखिए, आपका इंग्लिश रीडिंग जब तक अच्छा नहीं होगा ना, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए हम इंग्लिश रीडिंग का भी कल से व्यवस्था करेंगे। यानी पनोरमा डाउनलोड, यानी क्या करना है, खरीद लेना आप लोग को, या फिर आपकी स्क्रीन पर तो चलेगा ही, लेकिन आपकी स्क्रीन पर हमेशा तो चलेगा नहीं, इसलिए इसको पढ़ने के लिए आपके पास होना चाहिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।